मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क दुर्घटना में 2 जैन साध्वियों की दर्दनाक मौत के विरोध में सोमवार को सकल जैन समाज ने शहर में मौन जुलूस निकालकर गहरा रोष प्रकट किया। समाज के लोगों ने इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। मौन जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन हाथों में बैनर पोस्टर लिए तथा काली पट्टी बांधकर शामिल हुए। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवाते हुए लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त की। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि धार्मिक यात्राओं पर निकलने वाले संत महात्माओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। सकल जैन समाज द्वारा आयोजित मौन जुलूस डाक बंगले से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। पूरे मार्ग में समाजजन मौन रहकर श्रद्धांजलि और विरोध प्रकट करते रहे। जुलूस में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रीवा सड़क हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी मांग उठाई गई कि जैन साधु साध्वियों की पदयात्राओं और धार्मिक भ्रमण के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। समाज के लोगों ने कहा कि देश भर से आए दिन संतों और साध्वियों के साथ सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आ रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और प्रभावी सुरक्षा इंतजाम किए जाए, ताकि धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे साधु साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चाहे वो श्वेतांबर समाज हो चाहे दिगंबर समाज हो, साधु संत आरिका माता जी विहार करते हैं पैदल। और जिस प्रकार से लगातार ट्रैफिक बढ़ने के कारण से, क्योंकि हमारे माता जी महाराज का विहार या तो प्रातःकालीन प्रातः की वेला में होता है या सांध्यकालीन होता है। और जगह जगह विगत वर्षों में ध्यान में आया, कई जगह पर उनकी दुर्घटनाएं हुई, जहाँ पर कई जगह तो जानबूझकर, कई अनजाने में इस प्रकार के एक्सीडेंट हुए। 40 से ज़्यादा महाराज माता जी आरिका पिछले कुछ वर्षों में घायल हुए, कई मोक्ष को प्राप्त हुए। निश्चित रूप से जैन समाज के लिए चिंता का विषय है। जैन समाज समय समय पर इस विषय को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश में घटना हुई रीवा में, जिनमें हमारी तो आरिका माता जी, उनका मोक्ष गमन हुआ इसी प्रकार से है एक्सीडेंट से। और वो एक्सीडेंट बहुत साफ दिख रहा था, लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके उस एक्सीडेंट को किया गया। आज पूरे भारत में जैन समाज जगह जगह इस घटना से उद्वेलित होकर के, व्यथित होकर के, पीड़ित होकर के ज्ञापन दे रहा है। आज अजमेर जैन समाज भी आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आया है। और उसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, इस प्रकार की घटना कारित करने वालों को कड़ी सज़ा मिले। जो जानबूझकर करते हैं उन पर तो आपराधिक जो मुकदमा वो तो चले ही चले, उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। और इस प्रकार की लापरवाही करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। जगह जगह रास्ते में जब भी हमारे विहार होता है, हमारे द्वारा बार बार मांग की जाती है प्रशासन से। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में तो गाइडलाइन भी सरकार द्वारा जारी की गई है। हमारी मुख्य मांग यही है, जब हमारे आरिका माता जी महाराज विहार करें तो स्थानीय पुलिस उनके आवागमन की व्यवस्था का, उनके विहार की व्यवस्था में आवागमन का ध्यान रखे, उसको सुनिश्चित, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। साथ में पुलिस का वाहन साथ चले और इस प्रकार की घटनाओं पे SOP हो। और इस प्रकार जहाँ पर भी ध्यान में आता है कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर हमारे महाराज माता जी के साथ में, जैसे कर्नाटक में हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी हत्या कर दी गई, ऐसे सेंसिटिव एरिया में स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन जैन समाज ने सौंपा है। क्या मांगे थी और क्या घटनाक्रम? ये घटनाक्रम है आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की शिष्याओं उपशमती और श्रुतमती जी रीवा मध्य प्रदेश में सुबह शौच क्रिया के लिए गए थे। उस समय एक कार चालक ने
इंटेंशनली उन्हें टक्कर मार करके घायल किया और वहीं पर एक कारिका का तो स्वर्गवास हो गया और दूसरे 4 घंटे बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। एक व्यक्ति है जिसे अभी भी वह हालत उसकी गंभीर बनी हुई है। ये जब शीशे फुटेज देखा गया तो कार चालक इंटेंशनली उनको कारिकाओं को मारने के लिए उनके ऊपर वाहन चढ़ाए हैं और वहाँ से भाग करके लगभग 250 किलोमीटर दूर उसे पकड़ा गया। ये एक प्रकार से साजिश लग रही है। इससे के लिए हम सरकार से, कलेक्टर के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि इसकी विशेष जांच की जाए, SIT जांच हो, CBI जांच हो और ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे दिगंबर जैसे साधुओं के लिए या सीतामढ़ी से जो पद विहार करते हैं, जो समस्त अहिंसा को लेकर चलते हैं, समस्त के लिए अहिंसा का संदेश देते हैं, उनके पर ऐसा आक्रमण होना, उनके हत्या कर दी जाना, ये बहुत अलग गलत कार्य है। इस कार्य के लिए निंदनीय है। इस कार्य की जैन समाज नहीं, पूरे समस्त जितने भी भारतवर्षी हैं, समस्त जो साधु संतों को मानते हैं, जिन्हें इन पर विश्वास है, वो निंदा करते हैं। और आज उसी निंदा पर लेकर के हम उस कार्य को ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर महोदय पास। वो तो उपलब्ध नहीं है, SDM को यहाँ पर ज्ञापन दिया। उसके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदि सभी को ये किया है कि इसकी विशेष जाँच हो और जो जिन्होंने हत्या की है उस पर हत्या का मुकदमा चले और उन्हें फांसी की सज़ा हो यदि वो हत्या की मुकदमा उन पर जायज़ निकलता है। कारण कि जो शीशे फुटेज दिख रहे हैं कलेक्टेड रीवा मध्य प्रदेश, उनके सामने उन्होंने ये हादसा किया है। ऐसा हादसा देखने में ही सभी व्यक्ति जो भी देख रहा है वह कह रहा है कि निश्चित हत्या की गई है। ऐसे हत्यारों को हम समाज के लोग, समस्त लोग चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा हो और आगे इस तरह के कार्य ना हो। सरकार हमारा प्रोटेक्शन दे, हमारे साधुओं के बिहार में पुलिस व्यवस्था रखे और उनके ठहरने आने जाने के समय अपनी पर्याप्त व्यवस्था रखे, जिससे कि जो साधु संत देश के लिए, समाज के लिए, हित के कार्य के लिए, समाज का उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उन पर ऐसे दोबारा किसी प्रकार के आक्रमण ना हो। ब्रह्मचारी सुकांत भैया, ज्ञानोदय क्षेत्र, नारेली, अजमेर।